हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है आप सब लोगों को पता है, कल ही पता चल चुकी होगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी कि 94,000 शिक्षकों की जो बहाली का रास्ता है वो जो है साफ हो गया है। और आज के सुबह के न्यूज़पेपर में ये न्यूज जो है छप चुकी है ना। ये जो है न्यूज आपको जो है दिखाई दे रही है कि 94,000 शिक्षकों की जो बहाली का रास्ता था वो साफ हो गया था। और मैं तो कहता हूं कि ये काम जो है बहुत पहले जो है हाईकोर्ट को कर देना चाहिए था। जब ये केस जो है फाइल हुआ था तभी इसको जो है रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि इसका बाकायदा बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल आदेश या नोटिस जारी किया था कि बिहार शिक्षक परीक्षा में जो है दिसंबर 2019 जो सीटेट पास किए हुए हैं वे जो है फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हों और चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों। इसका बाकायदा एक आदेश पारित किया गया था। पता नहीं ये याचिका कैसे सुनवाई में चली गई और कोर्ट ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया था। और अभी कल की बात है, एक जो है दिसंबर सीटेट 2019 के एक जो है नेताजी हैं, उनका फोटो भी हम आपको जो है डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। वो जो है फिर से कह रहे हैं कि हम जो है डबल बेंच में जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। हार मानने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो जब पहले ही विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ है कि दिसंबर सीटेट 2019 जो बाद में पास हुए हैं वो जो है फॉर्म नहीं भरेंगे, तो क्यों जबरदस्ती क्यों? कह रहे हैं कि जो है हम बहाली जो है रुकवा के रहेंगे, तो उनके रुकने से बहाली अभी रुकने वाली नहीं है। और अब हम लोग जो है उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये बहाली जो है कंप्लीटली जो है कंप्लीट हो जाए। और देखते हैं इसकी जो है नियोजन की जो कैंप काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनना शुरू हो चुका है। कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो अब बन रहा है उसमें जो है क्या जो नियोजन इकाइयां हैं वो ध्यान रख रही हैं कि दिसंबर सीटेट 2019 वाला जो केस है उसके जो अभ्यर्थी ऑलरेडी जो है अप्लाई किए थे। कौन से अभ्यर्थी अप्लाई किए थे? डीएलएड वाले। जी हाँ, यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे, जो डीएलएड पास थे, जिनको सरकार ने जो है बाद में अलाउ किया था कि आप जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट मान्य है। तो वो डीएलएड अभ्यर्थी जो दिसंबर सीटेट 2019 पास हैं उन्होंने ही अप्लाई किया था, ठीक है। और उसी को ग्राउंड बेस बना करके बीएड वालों ने जो है याचिका लगाई थी कि जब उन्होंने अप्लाई किया है दिसंबर सीटेट 2019 का तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नियोजन इकाइयां जो मेरिट लिस्ट बना रही हैं उनको पुनः उसमें संशोधन करना होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को भी जो है दबाव बनाना होगा और बाकायदा जो है डीओ बीओ ऑफिस में या डीएम के पास जो है लिखित रूप से या शिक्षा विभाग को जो है अवगत कराना होगा कि जो डीएलएड पास जो अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने दिसंबर सीटेट 2019 के आधार पे ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन कर रखा है उनके एप्लीकेशन को निरस्त किया जाए। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि डीएलएड के जो ऑलरेडी जो दिसंबर सीटेट 2019 सीटेट पास थे उन्होंने जो एप्लीकेशन कर रखा है उन डीएलएड अभ्यर्थियों का भी जो एप्लीकेशन है वो निरस्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको शामिल करके जो है लिस्ट बना दी जाए और जबरदस्ती जो है उनको जो है ऐड कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा बहुत जगह जो है देखने के लिए मिला है। मेरे पास सोशल मीडिया में फेसबुक पे एक अभ्यर्थी जी का जो है एक जो है आईडी के माध्यम से वहां पे जो है बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे एनआईओएस के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार टीईटी 2017 में पास किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार टीईटी 2017 में पास किया है और उनका जो डीएलएड का जो रिजल्ट है वो 2019 में जो है क्वालिफाइड किया है उन्होंने। तो 2 साल के अंतर पे उन्होंने बिहार टीईटी 2017 के आधार पे आवेदन कर रखा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं सामने कि ये जो नियोजन जो हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का, इसमें बहुत सारा करप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जितनी भी आप ये जो हाई मेरिट देख रहे हैं, जो ये आपकी 90 से बन रही है ना, 88 बन रही है, 87 बन रही है, ये जो है ना कहीं शक के दायरे में। इसमें जो फॉल्ट किए जा रहे हैं वो यही है कि या तो उनका सीटेट का जो है जो अनुक्रमांक है वो जो है फर्जी है, किसी और के नाम पे अलॉट है। और इसके साथ ही जो है बिहार टीईटी 2017 जिन्होंने पास किया है और वो डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो वो भी फर्जी हैं, क्योंकि जब आपका डीएलएड का रिजल्ट जो है 2019 में आया है तो आप 2017 में बिहार टीईटी आपने अप्लाई कैसे कर दिया? ठीक है, अप्लाई कैसे कर दिया? क्योंकि आप अगर अप्लाई भी करते तो अंतिम लास्ट सेमेस्टर में करते या 1 साल जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप जो है बिहार टीईटी या सीटेट में बैठ जाते तो भी समझ में आता। लेकिन 2 साल की गैपिंग में बिहार टीईटी 2017 आपने जो है लगा करके और फॉर्म जो है बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर रखा है, ये भी एक फर्जीवाड़ा है
और ये मैं स्क्रीन पे आपको शो करने वाला हूं, क्योंकि ये कल मुझे फेसबुक आईडी पे जो है मिला है, भाई ने जो है भेजा है कि इस प्रकार से जो है NIOS DLED के अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी आपको जो है कंप्लेन करनी होगी, शासन प्रशासन को अवगत कराना होगा कि जो है नियोजन जो हो रहा है वो सुचारू रूप से और पारदर्शी तरीके से हो सके। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको किसी के सीटेट के अनुक्रमांक में जो है कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक PDF फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, वहां पे एक कुछ निश्चित ईयर के जो है फिक्स ईयर है, उनकी जो है पूरी PDF फाइल डिटेल्स में पड़ी हुई है, जिसमें उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो सीटेट पास किए हुए हैं। तो आप वहां से भी आप अपने ऊपर के 3-4 बंदों का या 5 बंदों का या कम से कम 10 बंदों तक का जो है सीटेट अगर है तो उनका जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो सीटेट पास है कि उन्होंने फर्जी किसी दूसरे का जो है रोल नंबर लगा रखा है। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि DLED पास हुए अभ्यर्थी जिन्होंने दिसंबर सीटेट 2019 पास किया है और एप्लीकेशन किया है, क्या उनको बाहर किया गया है कि नहीं किया गया है, या उनको लिस्ट में अभी भी शामिल है। ऐसे अभ्यर्थियों को आपको चुन चुन के पकड़ना होगा कि दिसंबर सीटेट 2019 पास DLED वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इस नियोजन से बाहर करना होगा और करवाना होगा। और आपको जो है इसकी कंप्लेन जो है आपको अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जिस भी स्तर पे आपने नियोजन किया है या पंचायत स्तर पे, वहां पे आपको करना होगा। नहीं तो आपकी जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितता के दौर में चली जाएगी और खतरे में चली जाएगी। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है 94,000 शिक्षकों की जो बहाली का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है कि मुझे एक जो है सोशल मीडिया से न्यूज़पेपर की कटिंग मिली, जिसमें जो है नियोजन का जो है शेड्यूल जारी किया गया था। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने जो है उसको जो है अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है वही शेड्यूल सेम हो, या हो सकता है कोई चेंजेस होगा तो जो है आपको पता चल जाएगा। और सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में कि शुक्रवार तक जो है ये शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है कि जो है शेड्यूल अभी जो है जारी होगा, क्योंकि अभी जो आपका 2011 का जो बिहार टेट जो लोग पास हैं उनकी प्राथमिकता का जो केस है वो भी अभी पेंडिंग है, और उसके अलावा जो DLED वाले जो प्राथमिकता का केस है वो भी जो है दूसरी बेंच में जा चुका है, तो उस पर भी अभी सुनवाई बाकी है। तो अभी भी 2 केस जो है पेंडिंग है। लेकिन यही है कि जो है विज्ञापन में जब तक कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया था, ना ही विज्ञापन में जो है ये कोई ऐसी बात उठाई गई थी कि इन लोगों को प्राथमिकता देना है, तो वो भी केस जो है आज ना कल खारिज हो जाएंगे। मैंने भी जो है इस पे वीडियो बना के रखा था कि सारे केस खारिज हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग गाली देते रहते हैं, तो गाली देते रहिए, आपका संस्कार है ना। और जिनको फायदा है वो हमारे चैनल से जो है जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सिंपल यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाइए, वहां पे टाइप करिए टेट फैक्ट एकेडमी। ठीक है, आपको हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। उसके आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जो है आप बिहार शिक्षक भर्ती 2019 की एक प्लेलिस्ट है, और एक जो है टीचर नियोजन 2000 रोस्टर की एक प्लेलिस्ट है। तो रोस्टर वाले में जाके आप रिक्तियां देख सकते हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती 2019 वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के सारी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब, ठीक है, आप कंप्लीटली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपके लिए काफी उपयोगी, आप उसको जरूर एक बार खोल करके देखिएगा। अगर आप उसको आज खोल करके नहीं देखते तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो आज का वीडियो जो है कैसा लगा, बहुत अच्छी खबर थी, आप लोगों को सबको पता हो गया था, फिर भी मैंने कहा कि लाओ वीडियो बना देते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलती है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, और इसके साथ ही यूट्यूब से संबंधित कोई भी जानकारी या ब्लॉगिंग से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।